नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 9 बजे के समाचारों में मैं मानसी रंगदल आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। युवा कांग्रेस द्वारा मंत्री शशिकला के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी। कमालनगर तालुका के हलतखेरी में ऑटो चालकों की झड़प में एक की मौत। कर्नाटका सरकार ने दी कोविड नियमों में छूट, मंदिर और पार्क खोलने की मिली इजाजत। सितंबर से शुरू हो सकता है बच्चों का कोविड वैक्सीनेशन, एम्स के चीफ ने दिया अहम बयान। महाराष्ट्र में बारिश से 129 से अधिक लोगों की मौत, आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। कोविड-19 से जूझ रही दुनिया को करुणा दया की जरूरत, राष्ट्रपति कोविंद। अब समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जिला युवा कांग्रेस द्वारा मंत्री शशिकला के विरुद्ध शहर के अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन और नारेबाजी। युवा कांग्रेस द्वारा मंत्री शशिकला जोड़े के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकर्ताओं ने मांग की है कि मंत्री शशिकला ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, उन्हें तुरंत पद से हटाने और उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। कमालनगर तालुका के हल्दखेरी ग्राम में ऑटो चालकों की झड़प में एक चालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ऑटो चालकों के बीच किसी बात पर कहासुनी हुई, जिसके बाद यह मामला बढ़कर एक झगड़े का रूप लिया और इस बीच एक 30 वर्षीय प्रहलाद नामी चालक घायल हुआ, जिसे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। इस संबंध में होकराना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। बिदर शहर के रामपुरे क्षेत्र में लोगों के सहूलत के लिए बनाया गया ऑटो स्टैंड खस्ता हालात में। आज इस बारिश के मौसम में लोगों को ठहरने के लिए सुविधा हो सके, इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी। आज वहां ठहरा भी नहीं जा सकता है। स्टैंड की खस्ता हालत के लिए संबंधित विभाग जिम्मेदार है। देखते हैं समाचार राज्य के। बीजापुर के नए पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार का विभाग में भव्य स्वागत किया गया। आज आनंद कुमार ने पदभार संभाला। वह चामराजनगर से तबादला होकर बीजापुर के नए पुलिस अधीक्षक के रूप पद संभाला है। वह वर्ष 2015 के कैडर के आईपीएस अधिकारी है। वह अनुपम अग्रवाल के स्थान पर तबादला होकर आए हैं। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ನಾನು ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್, ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಜಾಪುರ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಗಾಗಿ CIDನಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ। ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಜಿಲ್ಲೆ। ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರು ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೂ ಸಹ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ। ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ ಭಾಳ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ। ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಂತೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ। ಇದು ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿ। कलबुर्गी में आज ईद उल अदा के मौके पर युवा नेता अली खान द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। खान उन सभी बड़े छोटे लोगों जो कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे थे, उनका सम्मान किया। आज ईद उल अजहा के मौके पे, कल जो ईद हुई उस मौके पे सभी कोविड में जो काम किए, जैसे डॉक्टर्स है, मीडिया है, सोशल वर्कर है, जिसकी भी जितनी भी छोटी छोटी भूमिका रही, उन्हें सभी को बुला के आज उनका सम्मान किया गया है। देश में ऐसे लोग रहने से कुछ इंसानियत बाकी है। मैं आज स्पेशली मीडिया पर्सन्स को और डॉक्टर्स को और NGOs को रखा था प्रोग्राम, उनकी तैनाती, उनकी हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए, ताकि ये लोग और हमारे जैसे लोगों को बीच में आके अपनी जान बचा के लोगों को अपनी सच्ची अच्छी राह पे ले जाके इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं इनका बहुत बहुत दिल से शुक्र अदा करता हूँ, जो इतनी महामारी में भी ये लोग सपोर्ट करे हैं। शायद ये लोग कवरेज पे नहीं होता तो आज की हालत देख रहे हैं आप कितनी बुरी है। अगर ये कलबुर्गी में आज दरगाह सैयदना अब्दुल्ला शाह जिलानी की समिति द्वारा MSK मिल के शाह कंपाउंड में एक टीका कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 500 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। इस कार्यक्रम में कलबुर्गी विधायक श्रीमती कनीज फातिमा मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
आज 24 जुलाई यहाँ पे शाहजिलान दरगाह कमेटी की तरफ से आज यहाँ पे वैक्सीन ड्राइव रखा गया है और काफ़ी लोग आकर यहाँ पे वैक्सीन ले रहे हैं। दरगाह कमेटी के लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। आप लोगों की काम ये आज आप लोग ये रखने से काफ़ी लोगों को सहूलत है यहाँ के एरिया के, और एरिया के लोगों से भी मैं गुजारिश करती हूँ कि आप सबको सहूलत है यहाँ घर के करीब आप लोगों के ये ड्राइव रखा गया है, वैक्सीन ड्राइव। तो आप लोग तमाम आकर यहाँ पे जल्द से जल्द आप अपना वैक्सीन कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि थर्ड वेव आने के चांसेस है। उससे पहले हम दोनों डोज कंप्लीट कर लिए तो इंशाल्लाह ताला हम सेफ़ रहेंगे। और इससे कोविड-19 से बचने का एक वाहिद तरीक़ा है वैक्सीन, इसीलिए मैं तमाम से अपील करती हूँ कि आप लोग आके अपना वैक्सीन कंप्लीट कर लीजिए। बीजापुर में आज लायंस क्लब और सुविधा संस्था द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं और अन्य शामिल थे। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष फयाज अकला और कांग्रेस नेता प्रकाश राठौड़ आदि उपस्थित थे। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रकाश राठौड़ ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री को बदलने का जो मामला चल रहा है वहाँ भाजपा का अपना अंदरूनी मामला है। वैसे भी भाजपा में आपसी मसले बहुत हैं, जिसका जल्द ही लोगों को पता चलेगा। कर्नाटक राज्य में मुख्यमंत्री येडियुरप्पा को बदलने का पूरा माहौल बना है। बीजेपी के अंदर बहुत कुछ झगड़ा चल रहा है। ये येडियुरप्पा जी का जो भ्रष्टाचार है, जो उसके फैमिली का भ्रष्टाचार है, इसको लेके आज केंद्र के वरिष्ठ बीजेपी के नेता आज बीजेपी के मुख्यमंत्री श्री येडियुरप्पा को निकालने का पूरा तैयारी कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी ये बीजेपी का अनहोनी मामला है, अंदर का मामला है, लेकिन बहुत जल्दी इसके ऊपर निर्णय लेना, क्योंकि येडियुरप्पा को निकालने या रखने का अगर वो निर्णय ले लेते हैं तो ये पूरा राज्य का जो आज एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा स्थगित हो गया है। आज राज्य में बहुत सारा जिलों में बारिश हो रहा है, बहुत सारे गांव पानी में डूब गए हैं, लोग अपने घर। कर्नाटक सरकार ने शनिवार यानी 24 जुलाई को कोविड-19 प्रतिबंधों में और ढील दे दी, जिसके तहत अब रविवार यानी 25 जुलाई से पूजा स्थल खोले जा सकेंगे। राज्य सरकार के इन आदेश के अनुसार इन प्रतिष्ठानों को कोरोना दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। बता दें, अभी सरकार की तरफ से जत्रे, मंदिर उत्सव, जुलूस, मंडली की अनुमति नहीं दी गई है। आदेश पर सरकार के राजस्व विभाग के प्रधान सचिव एन मंजुनाथ प्रसाद ने हस्ताक्षर किया है, जिसमें कहा गया है पूजा स्थलों जैसे मंदिरों, मस्जिदों, चर्च, गुरुद्वारे और अन्य धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति है और इन प्रतिष्ठानों को 25 जुलाई से कोरोना से बचने के सभी जरूरी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। हालांकि जात्रे, मंदिर उत्सव, जुलूस, मंडली की अनुमति नहीं है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा के विकल्प की तलाश कर रही भाजपा गैर विवादित चेहरे को सामने ला सकती है। इस मानक पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का नाम प्रमुखता से उभर रहा है। जोशी संसद सत्र के दौरान ही बेंगलुरु रवाना हुए हैं और वहां पर विधायकों को टटोल रहे हैं। हालांकि राज्य के जातीय समीकरणों में लिंगायत या वोकालिंगा नेता को प्राथमिकता मिल सकती है। कर्नाटक में येडियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद से हटाने को तैयार होने के बाद भी भाजपा की दिक्कतें कम नहीं हुई है, क्योंकि उसे अब येडियुरप्पा का विकल्प ढूंढने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रदेश के प्रमुख नेता बसवराज बोम्मई और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के नाम भी प्रमुखता से चर्चा में हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी को जारी उस नोटिस को रद्द कर दिया, जिसमें ट्विटर मंच पर एक व्यक्ति द्वारा अपलोड किए गए सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील वीडियो की जांच के तहत उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा गया था। हाईकोर्ट ने नोटिस को रद्द करते हुए कहा कि इसे दुर्भावना से जारी किया गया था। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। कोविड की तीसरी लहर से बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका के बीच एक राहत भरी खबर आई है। एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि भारत में बच्चों का कोविड वैक्सीनेशन सितंबर 2021 से शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा है, उम्मीद है कि सितंबर की शुरुआत से बच्चों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। हालांकि भारत में अब तक बच्चों के लिए किसी भी कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी गई है। महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश के कहर के बीच राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है। बारिश से बने हालात और भूस्खलन की वजह से राज्य में 129 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच पुणे मंडल में 84,452 लोगों को शुक्रवार को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र के पुणे मंडल में भारी बारिश और नदियों के उफान पर होने के चलते 84,452 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन ने गुरुवार को राज्यसभा में जो दुर्व्यवहार किया था उसके लिए उन्हें मॉनसून सत्र के बाकी दिनों के लिए राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। शांतनु सेन ने गुरुवार को IT मंत्री प्रदीप वैष्णव के हाथ से पेगासस मामले की स्टेटमेंट का कागज छीना था और उसे फाड़कर उपसभापति की कुर्सी की तरफ फेंक दिया था। उच्च सदन के सभापति M वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को शांतनु सेन के निलंबित की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन से जुड़े मामले में एक सरकारी क्लर्क को संरक्षण प्रदान करने के राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को कहा कि कथित आपराधिक कृत्य के लिए किसी सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अथॉरिटी से पूर्व अनुमति जरूरी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को कहा कि दुनिया कोविड-19 के कहर से जूझ रही है और उसे पहले के मुकाबले कहीं अधिक करुणा, दया और निस्वार्थ भाव की जरूरत है। कोविंद ने एक कार्यक्रम में कहा कि बौद्ध धर्म से निकले इन वैश्विक मूल्यों को विचारों तथा कार्यों में अपनाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, वैश्विक चिंता के मुद्दों से निपटने में बौद्ध मूल्य और सिद्धांत दुनिया को बेहतर स्थान बनाने में मदद करेंगे। वह अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध कन्फेडरेशन द्वारा आयोजित आषाढ़ पूर्णिमा धर्मचक्र दिवस के वार्षिक कार्यक्रम को वीडियो संदेश द्वारा संबोधित कर रहे थे। दिल्ली सरकार ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले दिल्ली के 6 जाबाजों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देंगी। दिल्ली निवासी इन जवानों के परिवार को सम्मान राशि देने का निर्णय मंत्रियों की बैठक में लिया गया है। इस बैठक में राजस्व विभाग ने सम्मान राशि देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे सीएम अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर मंजूरी दे दी गई है। जिन जाबाजों के परिवारों को यह सम्मान राशि दी जाएगी, उसमें 2 जवान दिल्ली पुलिस में तैनात थे और 3 एयरफोर्स में थे, जबकि 1 जवान सिविल डिफेंस में तैनात था। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं। वो 27 और 28 जुलाई को भारत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान ब्लिंकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
अब समाचार फिल्मी दुनिया के। राज्य कुंद्रा को लेकर क्राइम ब्रांच के अधिकारी शिल्पा शेट्टी के घर पहुंच गए हैं। शिल्पा के जुहू स्थित घर पर सीबीआई मौजूद है। बताया जा रहा है कि अधिकारी शिल्पा शेट्टी से सवाल कर सकते हैं क्योंकि वह भी कुंद्रा संघ वियान कंपनी की डायरेक्टर रह चुकी है। आमिर खान इन दोनों लद्दाख में अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग में बिजी है। पूरे क्रू को फिल्म की शूटिंग के लिए उसी इलाके में ठहराया गया है और यही वजह है कि उन्हें एक साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिल गया है। देखते हैं खेल जगत के समाचार। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारतीय कप्तान विराट कोहली और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के बीच तुलना पर अपनी ओपिनियन दी है। शोएब ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों के बीच जो तुलना की जा रही है उसके बावजूद दोनों के बीच की बहस गलत है। विराट कोहली 70 अंतर्राष्ट्रीय शतकों के साथ दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक है, वहीं बाबर आजम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। शोएब ने कहा कि बाबर निश्चित रूप से इस पीढ़ी के सबसे होनहार बल्लेबाज में से एक है और उन्हें कोहली, जो रूट, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ के साथ फैब 5 के रूप में गिना जा सकता है। ओलंपिक्स में भारत के तीरंदाज दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव की जोड़ी ने चीनी ताइफे को हराकर मिश्रित युगल वर्ग के क्वार्टर फाइनल्स में प्रवेश कर लिया है। अंत में समाचार बाजार के। सरकार ने कहा कि उसने चालू विपणन वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक कुल 85,581 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड 4,433.32 लाख टन गेहूं की खरीदी की है। एक सरकारी बयान में कहा गया, मौजूदा विपणन सत्र 2021-22 की गेहूं की खरीद अधिकांश राज्यों में समाप्त हो गई है और अब तक 433.32 लाख टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। बयान के अनुसार यह खरीदी का सर्वकालीन उच्चतम स्तर है और 2020-21 के 389.92 लाख टन के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गई है। गेहूं की थोक खरीद अप्रैल-जून की अवधि के दौरान की जाती है। फिर से एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। युवा कांग्रेस द्वारा मंत्री शशिकला के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी। कमालनगर तालुका के हलतखेरी में ऑटो चालकों की झड़प में एक की मौत। कर्नाटका सरकार ने दी कोविड नियमों में छूट, मंदिर और पार्क खोलने की मिली इजाजत। सितंबर से शुरू हो सकता है बच्चों का कोविड वैक्सीनेशन, एम्स के चीफ ने दिया अहम बयान। महाराष्ट्र में बारिश से 129 से अधिक लोगों की मौत, आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। कोविड-19 से जूझ रही दुनिया को करुणा दया की जरूरत, राष्ट्रपति कोविंद। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।